हर हर महादेव। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। चारों तरफ हरियाली, बारिश की बूंदें और शिवालयों में गुजता ओम नमः शिवाय। कहते हैं सावन वो महीना है जब भोलेनाथ ने मां पार्वती को वो गुप्त ज्ञान सुनाया जिसे अमरत्व कहते हैं। एक ऐसी कथा जिसे सुनने वाला ही अमर हो जाए। और वो कथा उन्होंने कहाँ सुनाई? अमरनाथ की उस रहस्यमयी गुफा में। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच है? क्या शिव ने अमरनाथ गुफा में मां पार्वती को अमर कथा सुनाई थी? आज की इस कहानी में हम जानेंगे इस रहस्य की पूरी कथा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए और कमेंट में एक बार लिखिए हर हर महादेव। मुझे यकीन है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। कहते हैं सृष्टि के आरंभ में जब शिव ने मां पार्वती से विवाह किया, तब मां पार्वती ने भोलेनाथ से एक प्रश्न पूछा। प्रभु, आप तो त्रिलोक के स्वामी हैं, आप जन्म और मृत्यु के बंधन से परे हैं, आप अमर हैं, पर मैं तो नश्वर हूं। मुझे बताइए, अमरत्व का रहस्य क्या है? शिव मुस्कुराए और कहने लगे, देवी, ये रहस्य इतना गुप्त है कि इसे सुनने वाला भी अमर हो जाता है। अगर तुम इसे जानना चाहती हो तो इसे सुनने के लिए हमें एक ऐसी जगह चलना होगा जहां कोई और ना हो, ना कोई देवता, ना कोई मानव, ना कोई पशु, जहां केवल मैं और तुम हो। पार्वती जी ने सिर झुका दिया। शिव ने सावन के महीने में पार्वती को अपने साथ हिमालय की ओर चलने को कहा, क्योंकि सावन में ही प्रकृति शुद्ध होती है। पेड़ पौधे, जल और वायु सब पवित्र हो जाते हैं और उस पवित्र माहौल में अमर कथा का रहस्य भी पवित्र रहता है। शिव ने तय किया कि अमर कथा सुनाने के लिए वो हिमालय की सबसे निर्जन गुफा में जाएंगे। मां पार्वती को साथ लेकर वो कैलाश निकले। कहते हैं कि जिस जिस जगह से वो गुजरे वो जगह पवित्र होती गई। पहले वो पहलगाम पहुंचे। यहां शिव ने अपने बैल नंदी को छोड़ दिया, इसलिए इसे बैलगांव या पहलगाम कहा जाता है। फिर वो चंदन बाड़ी पहुंचे। यहां शिव ने अपने मस्तक का चंदन उतार कर रख दिया। आगे बढ़े, शेषनाग पहुंचे। यहां उन्होंने अपने गले से शेषनाग को उतार दिया। आगे पंचतरणी, यहां उन्होंने अपने 5 पवित्र तत्व जल में समर्पित कर दिए। और अंत में वो पहुंचे उसी रहस्यमयी गुफा में, अमरनाथ गुफा, जहां सिर्फ बर्फ का शिवलिंग था। सावन के महीने में उस बर्फ का शिवलिंग आकार लेता है और लोग आज भी मानते हैं कि सावन में वहां शिव जी की ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। गुफा में पहुंचकर शिव ने चारों दिशाओं से खुद को एक बर्फ के गोले में बंद कर लिया ताकि कोई बाहर का प्राणी ना सुन सके। यहां तक कि मां पार्वती के साथ आए उनके वाहन शेर को भी बाहर छोड़ दिया। शिव और पार्वती अकेले हो गए और फिर शिव ने पार्वती को वो अमर कथा सुनानी शुरू की। कहा जाता है कि वो कथा इतनी रहस्यमयी थी कि उसमें सृष्टि का हर नियम, जन्म मृत्यु का हर कारण, आत्मा का हर छिपा रहस्य था। जो कोई भी उस कथा को सुन ले वो अमर हो जाए। शिव कहते जा रहे थे, पार्वती सुन रही थी, लेकिन उन्हें नींद आ गई, क्योंकि कथा इतनी गूढ़ थी कि उसका अर्थ समझते सुनते सुनते पार्वती की आंखें बंद हो गईं। शिव बोलते रहे और बाहर पड़ा एक अंडा भी उस कथा को सुनता रहा। कहा जाता है उसी अंडे से पैदा हुआ शूषण नाग, जो अमर हो गया और आज भी वो गुफा में रहता है। यही कारण है कि अमरनाथ यात्रा इतनी पवित्र मानी जाती है, क्योंकि यहाँ शिव ने वो रहस्य सुनाया जो अमर बना दे। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि अमरनाथ यात्रा भी सावन में ही होती है। क्यों? क्योंकि सावन में ही शिव ने मां पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। सावन वो महीना है जब प्रकृति सबसे ज्यादा पवित्र होती है। कहा जाता है कि सावन में हर सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सावन में कांवड़ लेकर गंगा जल चढ़ाना सबसे पुण्यकारी होता है और जो भक्त अमरनाथ यात्रा करते हैं उनकी आत्मा भी उस अमर कथा को सुनकर पवित्र हो जाती है। आज भी जब भक्त अमरनाथ की गुफा में पहुंचते हैं और उस बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो महसूस करते हैं कि यहाँ कभी शिव जी ने हमारी माँ पार्वती को वो रहस्य सुनाया था
और उस रहस्य के शब्द आज भी गुफा की दीवारों में गूंजते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या ये सच है कि शिवजी ने मां पार्वती को अमर कथा सुनाई? कहते हैं जिन भक्तों का मन पवित्र होता है उन्हें गुफा में बैठकर उस रहस्य की झलक मिलती है। कुछ साधक कहते हैं कि उन्होंने वहां बैठकर ध्यान करते हुए शिव की आवाज सुनी, क्योंकि ये कथा सिर्फ कानों से सुनने की नहीं, आत्मा से सुनने की है। शिव की कथा कोई कहानी नहीं, यह एक अनुभव है। और अमरनाथ की यात्रा एक साधना है। जो भक्त पूरी श्रद्धा से जाते हैं उन्हें शिव दर्शन जरूर देते हैं। दोस्तों, अमरनाथ की गुफा और सावन के महीने की ये कथा हमें सिखाती है कि अमरता शरीर की नहीं होती, अमरता आत्मा की होती है। जब हम अहंकार को छोड़ शिव के शरण में आ जाते हैं तो हमारा नाम भी अमर हो जाता है। इसलिए सावन में रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और मन को पवित्र रखिए। शिव की कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। आज जब भी आप शिव का नाम लें तो इतना याद रखें, प्रभु मुझे भी अपनी अमर कथा का हिस्सा बना लीजिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव। सावन के इस पवित्र महीने में भोलेनाथ आप सभी पर कृपा बरसाएं। हर हर महादेव।